प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी के अनिवार्य संस्कृत का सप्तम पाठ आदर्श परिवार। यूपी बोर्ड कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा के अनिवार्य संस्कृत खंड का हम सप्तम पाठ पढ़ने वाले हैं, आदर्श परिवार अर्थात आदर्श परिवार। तो चलिए आज का हमारा यह पाठ शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट ज़रूर करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एकस्मिन् ग्रामे जगत्पालो नाम एकः सज्जनो वसति। तस्य पत्नी कला अस्ति। जगत्पाल सप्तत्रिंशद्वर्षीय, कला द्वात्रिंशद्वर्षीय च स्तः। तौ दंपत्ति सुखेन निवसतः। कहा जा रहा है एकस्मिन अर्थात एक, ग्रामे अर्थात गांव में, जगत्पालो अर्थात जगत्पाल, नाम अर्थात नाम का, एक अर्थात एक, सज्जनों अर्थात सज्जन, निवसते वसते अर्थात रहता है। एक गांव में जगत्पाल नाम का एक सज्जन रहता है। तस्य पत्नी कला अस्ति। तस्य अर्थात उसकी, पत्नी अर्थात पत्नी, कला अर्थात कला, अस्ति यानी है, उसकी पत्नी कला है, अर्थात जगत्पाल की पत्नी का नाम कला है। जगत्पाल अर्थात जगत्पाल सप्तत्रिंश अर्थात बच्चों होता है त्रिंश अर्थात 30 और सप्त अर्थात 7। 30 में यदि 7 जोड़ दिया जाए तो 37 होता है। अर्थात जगत्पाल सप्तत्रिंशद्वर्षीय, जगत्पाल जो है 37 वर्षीय हैं, अर्थात वह 37 वर्ष के हैं। और उनकी जो पत्नी कला है वह द्वात्रिंशद्वर्षीय अर्थात 32 वर्ष की है। जगत्पाल 37 वर्ष के हैं और उनकी पत्नी 32 वर्ष की, च अस्ति अर्थात और है। तो दंपत्ति, वह दंपत्ति अर्थात वह परिवार, सुखेन निवसते सुखपूर्वक रहता है, अर्थात वे दंपत्ति सुखी से रहते हैं। फिर समझते हैं बच्चों इसको। एकस्मिन् ग्रामे जगत्पालो नाम एक सज्जनो वसति। एक गांव में जगत्पाल नामक एक सज्जन रहते हैं। उनकी पत्नी का नाम कला है। जगत्पाल 37 वर्ष के हैं तथा कला 32 वर्ष की है और वह दंपत्ति सुखी से रहते हैं। तो बच्चों ये इसका हिंदी अर्थ हुआ। चलते हैं इसके आगे वाले भाग पर, उसको भी जानते हैं। तयो द्वै सन्तति स्तः, एकस्तनयः एका च तनया। तयो अर्थात उनकी, द्वै अर्थात दो, संतति अर्थात संतानें, स्तः यानी हैं, उनकी 2 संतानें हैं यानी उनके 2 बच्चे हैं। एकस्तनयः, एक यानी एक, तनय अर्थात पुत्र, एक तनय अर्थात पुत्र, एका च तनया, एका यानी एक, च यानी और, तनया अर्थात पुत्री, उनके 2 संतानें हैं, एक पुत्र और एक पुत्री। तनयश्च नाम, तनय कहते हैं बच्चों पुत्र को, पुत्र का जो नाम है विवेकः अर्थात विवेक है। तनयाश्च, तनया अर्थात पुत्री का या और च जुड़ा है इसलिए और कहेंगे हम। तनयाश्च और पुत्री का नाम प्रतिभा अस्ति, प्रतिभा है, अर्थात पुत्र का नाम विवेक तथा पुत्री का नाम प्रतिभा है। विवेकः 11 वर्षीय, विवेक जो है 11 वर्षीय, 10 और 1 अर्थात 11 वर्ष का है। प्रतिभा सप्तवर्षीया च, प्रतिभा अर्थात प्रतिभा सप्तवर्षीया 7 वर्ष की, च यानी और प्रतिभा 7 वर्ष की है, अर्थात विवेक 11 वर्ष का है और प्रतिभा 7 वर्ष की है। जैसा कि बच्चों आपने शुरुआत में चित्र में देखा, आपकी पाठ्य पुस्तक में भी चित्र अंकित किया गया होगा। विवेकः सप्तम कक्षाया पठति, प्रतिभा तृतीया कक्षाया च। विवेकः अर्थात विवेक, सप्तम कक्षाया अर्थात 7वीं कक्षा में, पठति अर्थात पढ़ता है, प्रतिभा अर्थात प्रतिभा तृतीय कक्षाया अर्थात 3री कक्षा में, च अर्थात और, विवेक 7वीं कक्षा में पढ़ता है और प्रतिभा 3री कक्षा में। बच्चों च पीछे लिखा होता है लेकिन हम इसे वाक्य के बीच में लाते हैं, जैसा कि मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ। च संस्कृत में अंततः होता है, अंत में लिखा हुआ, लेकिन हम इसको बीच में लेकर आते हैं वाक्य के। तो आगे चलते हैं। आम्र नींबू मधुकादिवृक्षाणां छायासु स्थितं जगत्पालस्य गृहम् अत्यंत रमणीय वर्तते। आम्र अर्थात आम के, नींब अर्थात नीम के, और मधुकादिवृक्षाणां
और मधुक कहते हैं बच्चों महुआ को, या हम आप आम भाषा में जो है जिसे महुआ कहा जाता है। आम, नीम और महुआ आदि वृक्षों की छाया में, आदि वृक्षाणाम आदि वृक्षों की छायासु अर्थात छाया में, स्थितम अर्थात स्थित, जगतपालस्य अर्थात जगतपाल का जो घर है, गृहम अर्थात घर, अत्यंतम अर्थात अत्यंत, बहुत ही, रमणीयम अर्थात सुंदर, वर्तते अर्थात है। आम, नीम, महुआ आदि वृक्षों की छाया में स्थित जगतपाल का घर अत्यंत ही सुंदर है। जगतपालः एकः उद्योगी कुशलश्च कृषकः, और जगतपालः अर्थात जगतपाल एकः उद्योगी एक परिश्रमी, कुशलश्च और कुशल, कृषकः यानी किसान है। जगतपाल एक उद्योगी और कुशल किसान है। स यानी वह, सर्वदा यानी हमेशा, कृषि कर्मणि कृषि अर्थात खेत के, कर्मणि यानी कार्यों में, संलग्न रहकर, स्वकर्तव्यम अपने कर्तव्य का, पालयत या पालन करते हैं। वह हमेशा खेत के कार्यों में लगे हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हैं या करता है। स परिश्रम कृत्वा स्वक्षेत्रे पर्याप्तम अन्नम शाकः फलं च उत्पादयति। स अर्थात वह अर्थात जगतपाल, परिश्रम कृत्वा परिश्रम करके, स्वक्षेत्रे स्व यानी अपने, क्षेत्र यानी खेत में, पर्याप्तम अर्थात पर्याप्त, अन्नम अर्थात अनाज, शाकम अर्थात सब्जियां, फलम च और फल, उत्पादयति अर्थात पैदा करते हैं। वह बहुत परिश्रम से अपने खेत में पर्याप्त मात्रा में अनाज, सब्जी और फल पैदा करते हैं। तस्य गृहे एका श्वेतवर्णा धेनु वर्तते। तस्य गृहे अर्थात उसके घर में, एका अर्थात एक, श्वेतवर्णा अर्थात सफ़ेद रंग की, श्वेत अर्थात सफ़ेद, वर्णा अर्थात रंग की, सफ़ेद रंग की, धेनु अर्थात गाय, वर्तते अर्थात है, उनके घर में एक सफ़ेद रंग की गाय है। अर्थात किसके घर में बच्चों? जगतपाल, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सा बहु दुग्धम ददाती। सा अर्थात वह, अर्थात जो उनकी गाय है, बहु दुग्धम बहुत दूध, ददाती अर्थात देती है, वह बहुत दूध देती है, अर्थात वह पर्याप्त मात्रा में दूध देती है जो उनकी गाय है। आगे चलेंगे बच्चों, थोड़ा सा और बचा है, इसे भी ख़त्म करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करके मित्रों में भी अधिक से अधिक साझा करना ना भूलें। आगे देखेंगे, विवेकः प्रतिभा च स्वास्थ्यप्रदम पुष्टम च भोजनम कुरुते। विवेकः अर्थात विवेक, प्रतिभा च और प्रतिभा, स्वास्थ्यप्रदम स्वास्थ्यप्रद, पुष्टम पुष्टिदम च और पौष्टिक, च अर्थात और, भोजनम अर्थात भोजन, कुरुतः अर्थात करते हैं। विवेक और प्रतिभा स्वास्थ्यप्रद और पौष्टिक भोजन करते हैं। तयो शाकस्य फलस्य चा आधिक्यम वर्तते। उसमें, तयो अर्थात उसमें, शाकस्य अर्थात सब्जियां, फलस्य अर्थात फल, चा यानी और, आधिक्यम वर्तते अधिक होता है, अर्थात वे फलों और सब्जियों का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं। तव यथेच्छम पयः पीबत। वह पयः कहते हैं बच्चों दूध को। तव यथेच्छम पयः पीबत, वे स्व इच्छा से दूध भी पीते हैं। स्वच्छानि वस्त्राणि परिधायं त मातरं पितरं च प्रणम्य पठनाय स्वविद्यालयं प्रतिगच्छत। स्वच्छानि स्वच्छ वस्त्राणि अर्थात वस्त्रों को, स्वच्छ वस्त्रों को, परिधाय अर्थात धारण करके, तौ अर्थात वे दोनों, अर्थात विवेक और प्रतिभा, स्वच्छ वस्त्रों को धारण करके वह दोनों, मातरम पितरम च माता पिता को, प्रणम्य प्रणाम करके, पठनाय पढ़ने के लिए, स्वविद्यालय स्व अपने विद्यालय के लिए, प्रतिगच्छतः चले जाते हैं। अर्थात स्वच्छ वस्त्र धारण करके वे दोनों अपने माता पिता को प्रणाम करके अपने विद्यालय चले जाते हैं, अर्थात विवेक और प्रतिभा। आगे चलेंगे बच्चों, कला एका स्वस्था आदर्शभूता च गृहिणी अस्ति। कला एका अर्थात एक, स्वस्था अर्थात स्वस्थ, आदर्शभूता और आदर्श, च अर्थात और,
और आदर्श गृहिणी अर्थात गृहिणी अस्ति अर्थात है। कला एक स्वस्थ और आदर्श गृहिणी है अर्थात महिला गृहिणी अर्थात बच्चों जो घर का कार्य करती है महिला। सा सदा स्वकार्याणि सम्पादयति प्रत्युसन्तानयोः स्वास्थ्यविषये सावधानं च वर्तते। स अर्थात वह, सदा अर्थात सदैव, हमेशा, स्वकार्याणि अपने कार्यों को, संपादयन्ति अर्थात करती है, प्रत्यु अर्थात पति, संतानयों संतानों अर्थात अपने बच्चों के, स्वास्थ्य विषय में, सावधानम च वर्तते सावधान रहती है। वह अपने पति और अपने बच्चों के स्वास्थ्य के विषय में सावधान रहती है। पति जगत्पालो अपि स्वपत्नी कलां बहुमन्यते। पति जगत्पालो अपि अर्थात पति जगत्पाल भी स्वपत्नी अपनी पत्नी कलाम अर्थात कला को बहुमन्यते बहुत मानता है। अनेन प्रकारेण परस्परम स्नेह सौहार्दं बद्ध अयं लघु परिवारः एक आदर्श परिवारः अस्ति। अनेन अर्थात अनेक प्रकार से, प्रकारेण अर्थात प्रकार से, परस्परम अर्थात परस्पर, स्नेह अर्थात प्रेम, सौहार्दम अर्थात सौहार्द से, बद्धम अर्थात बधा हुआ, अयम परिवार यानी यह परिवार, अनेक प्रकार के परस्पर प्रेम और सौहार्द से बधा हुआ यह परिवार, एकः अर्थात एक, आदर्श परिवारः अस्ति आदर्श परिवार है। लघु परिवारः एवं सुखी परिवारः, लघु परिवारः अर्थात छोटा परिवार ही, एवं अर्थात ही, सुखी परिवार है, छोटा परिवार ही सुखी परिवार है। आहारस्य वस्त्रस्य गृहस्य च व्यवस्था लघु परिवारे एव समुचित रूपेण भवति। आहारस्य अर्थात आहार का अर्थात भोजन का, वस्त्रस्य अर्थात वस्त्र का, और गृहस्य च और घर का अर्थात भोजन का, वस्तु और घर की व्यवस्था अर्थात व्यवस्था लघु परिवारे छोटे परिवार में ही, एव अर्थात ही, समुचित रूपेण समुचित रूप से भवती अर्थात हो सकती है। भोजन वस्त्र और घर की व्यवस्था छोटे परिवार में ही समुचित रूप से हो सकती है। अर्थात परिवार यदि छोटा होगा तो हम उसके भोजन, उसके वस्त्र और घर की व्यवस्था अच्छे से कर सकेंगे। बड़े परिवार में यह सब संभव नहीं। लघु परिवारेणैव समाजस्य राष्ट्रस्य च कल्याणं भवितुम् अर्हति। लघु परिवारेण अर्थात लघु परिवार से ही, छोटे परिवार से ही, समाजस्य समाज का, राष्ट्रस्य च और राष्ट्र का, कल्याणम अर्थात कल्याण, भवितुम अर्हति संभव है, भवितुम अर्थात संभव, अर्हति अर्थात है। छोटे परिवार से ही समाज और राष्ट्र का कल्याण संभव है अर्थात छोटा परिवार है तो खुशी परिवार है, छोटा परिवार है तो राष्ट्र और समाज के भविष्य के कल्याण के लिए भी अच्छा है, क्योंकि छोटे परिवार में हम अपने बच्चों को उचित शिक्षा दे सकते हैं, उनका उचित पालन पोषण देखभाल कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का यह हमारा पाठ आदर्श परिवार अर्थात आदर्श परिवार छोटा परिवार समाप्त हुआ। कक्षा 8 की प्रज्ञा से सप्तम पाठ अनिवार्य संस्कृत खंड का। जाने से पहले आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में पूछना भी ना भूलें, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों में साझा करना ना भूलें ताकि वो भी आसानी से घर बैठे पढ़ाई कर सकें।